ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सरकारी अस्पतालों की खराब हालतों के शोरगुल के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य के लिए 200 करोड़ रुपए का एक अत्याधुनिक विमान खरीदने जा रही है। यह विमान जल्द ही सरकार और सरकार के अति विशिष्ट लोगों के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में 8 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए एक एविएशन कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार 200 करोड़ रुपए में डेशो एविएशन कंपनी से 10 से 12 सीट वाला मिड साइज जेट विमान खरीदने जा रही है। डेशो एविएशन फ्रांस की कंपनी है। इसको लेकर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने निर्णय लेने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा हुआ है। बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत के पास वित्त विभाग का भी जिम्मा है। समस्याएं और विकास दोनों एक दूसरे से गहरे बंधन में जुड़े हैं, लेकिन क्या हो कि समस्या कुछ और हो और विकास किसी अन्य तरह का हो। सरकार के लिए जनहित पहले हो या फिर निजहित, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि सरकार के अपने विकास से कहीं अधिक जनहित का विकास ही नैतिक धर्म है। हाल ही में राजस्थान के संदर्भ में की गई बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच की एक टिप्पणी के बाद तो यह और भी ज्यादा शर्म का विषय हो जाता है कि सरकार के लिए अपने सरकारी अस्पतालों के लिए हालात सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण है या अपने लिए 200 करोड़ की लागत वाला प्लेन खरीदना। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फैसला काबिले तारीफ है। केजरीवाल ने कहा, हमने गुजरात की तरह अपने लिए 190 करोड़ का प्लेन नहीं खरीदा, बल्कि उस पैसे से दिल्ली की जनता के लिए कई अस्पताल और सरकारी विद्यालयों का स्तर हमने सुधार दिया। पहली तस्वीर जुड़ी है राज्य के सरकारी अस्पतालों के बेहद खराब हालातों से। सरकारी अस्पतालों के हालात बयां करते हैं कि सरकार की संवेदनशीलता के बाद भी सरकारी अस्पतालों में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी कभी अचानक मौतों से जुड़ी खबर सुर्खियां बनती है और फिर कुछ शोरगुल के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन हालात जैसे की तैसे ही रहते हैं। हाल ही में कोटा के जैकेलोन अस्पताल सहित राज्य के अन्य अस्पतालों से आई बच्चों की मौत की खबरें इस बात का पहला और बड़ा उदाहरण है। आए दिन सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज के अभाव में बच्चों सहित अन्यों की मौत की खबरें आम हैं। सरकार के करोड़ों के बजट के बाद भी हर सरकारी अस्पताल किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कहीं उपकरण नहीं है, कहीं चिकित्सा कर्मियों का अभाव है, या कहीं कर्मियों के लिए बेड या बेड के लिए जगह की कमी है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में होने वाली मौतों के बाद परिजनों द्वारा गुस्सा, हंगामा और मारपीट और फिर चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की गैर जरूरी हड़ताल सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बयां करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार अस्पतालों को अच्छे स्तर का बनाने का कोई प्रयास नहीं करती, लेकिन जब प्रदेश के अस्पतालों में बच्चों की मौत के बाद सामने आता है कि अस्पताल में जीवन रक्षक उपकरण चाइनीज थे या फिर क्वालिटी के नहीं थे, तब सरकार के द्वारा उठाए गए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कदमों पर सवालिया निशान लग जाता है। सरकारी अस्पतालों से आने वाली कई खबरें भी अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली होती हैं। मसलन अलवर के एक अस्पताल में 250 रुपए का स्विच खरीदने के लिए 2 डॉक्टर लड़ते रहे और शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और एक 15 दिन की मासूम की जलकर मौत हो गई। इस अस्पताल के शिशु वार्ड के वार्मर का स्विच कई दिनों से खराब चल रहा था। उसमें से कई बार धुआं भी निकलता था, लेकिन केवल 250 रुपए के इस स्विच को लेकर पिछले 1 साल से राशि जारी नहीं हुई। आखिरकार यह स्विच एक मासूम की मौत का कारण बन गया। एक और उदाहरण अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल में आए दिन सीटी स्कैन और MRI मशीन किसी न किसी कारण से बंद पड़ी रहती है। वही खास बात यह है कि जनता के लिए प्राइवेट सेक्टर की MRI और CT स्कैन मशीन हमेशा उपलब्ध होती है। अभी कुछ ही दिन पहले 20 बेड का डायलिसिस कक्ष केवल इसलिए बंद हो गया कि अस्पताल प्रशासन ने लंबे समय से उसके बकाया 2 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था। वहीं अधिकांश अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौतों के लिए घटिया क्वालिटी के वार्मर और दूसरे उपकरणों की बात भी सामने आ रही है। यह तस्वीर जुड़ी है दुनिया की जानी मानी विमान बनाने वाली एक कंपनी डेशो फाल्कन के S सीरीज के विमान से। करीब 200 करोड़ की लागत वाले 10 सीटर के इस अत्याधुनिक विमान को गहलोत सरकार खरीदने जा रही है। हालांकि राज्य सरकार के पास पहले से 2 विमान हैं, इनमें किंग एयर B और किंग एयर C शामिल है। वही निश्चित है कि सरकार अपने लिए विमान खरीद रही है तो उच्च गुणवत्ता वाला ही होगा। यह मल्टी इंजन वाला विमान होगा। विमानों की खरीदारी के लिए राजस्थान सरकार ने 15 अक्टूबर 2019 को वैश्विक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया था। क्रू मेंबर को छोड़कर इसमें 10 एग्जीक्यूटिव क्लब सीट होंगी। पिछले साल जारी किए गए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक यह प्लेन राज्य के गणमान्य व्यक्तियों और सरकार के अधिकारियों के लिए लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो विमान खरीदने को लेकर राज्य के सिविल एविएशन विभाग द्वारा जारी टेंडर में फ्रांस की एविएशन डेशो एम्बर सहित 5 बड़ी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी।
प्लेन की खरीदारी के लिए बनाई गई कमेटी में राज्य के अधिकारियों के अलावा डीजीसीए के अधिकारी भी शामिल थे। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत की। विमान की अनुमानित कीमत 29.95 मिलियन डॉलर बताई गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 214 करोड़ रुपए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस विमान के आने से राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही अति विशिष्ट लोगों का जीवन हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षित और सुनिश्चित होगा। यह अलग बात है कि गहलोत सरकार इस विमान को उस दौर में खरीद रही है जिस दौर में आमजन से जुड़े सरकारी अस्पतालों में बड़े बदलावों पर धनराशि खर्च करने की ज्यादा आवश्यकता है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चाहे तो हर जिले में केवल 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसे अस्पताल बना सकती है जो मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की श्रेणी में आते हैं। बता दें, हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी और नांगलोई विधानसभा में आयोजित चुनावी जनसभाओं में कहा कि मैंने अपने लिए 140 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा, मैं आज भी अपनी उसी गाड़ी से चल रहा हूँ। और दूसरी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 190 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे थे, लेकिन मैंने उन पैसों से दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दे दी, दिल्ली के स्कूल व अस्पताल अच्छे कर दिए, आपके घर का बिजली व पानी का बिल 0 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कम से कम प्रत्येक जिले में एक सरकारी अस्पताल नहीं बनाया जा सकता जहां उक्त सारी सुविधाएं गरीब मरीजों को मिल सकें। बात है इच्छा शक्ति की। अगर सरकार के पास 200 करोड़ का अतिरिक्त बजट है तो सिर्फ मूल्यांकन इस बात का करना है कि अति आवश्यक क्या है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजस्थान का नेगेटिव उदाहरण दिया है, कल किसी और राज्य की कोर्ट हमारा मजाक बनाएगी। ऐसे ही आज केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया है, कल राजस्थान का उदाहरण कोई और मुख्यमंत्री या बीजेपी के हाथ लगेगा। अब ये सरकार को तय करना है कि वो राजस्थान की कौन सी तस्वीर देश के सामने पेश करना चाहती है, और फिर सरकार अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से सही पहल करती है तो प्रदेश में भामाशाहों की भी कमी नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।